तरीके के इंसान हो, मुझे समझ नहीं आती। अगर अमीर हो, आप अमीर बनना चाहते हो तो सही रास्ता अपनाइए ना। गरीबों से पैसे लूट के क्यों इस तरीके के काम कर रहे हो? अगर किसी ने यूएसडीटी के लिए आपको पैसा दिया है, उसका पैसा नहीं वापस करते हो आप। अगर टीयूएफटी के लिए बोला है तो टीयूएफटी वापस नहीं करते आप। कितने दिन खाओगे, मैं बोलता हूं, इससे रोटी आप? कितने दिन घर चला लोगे इससे? नहीं चलेगा। कान खोल के सुनो वो लोग कि ऐसे काम छोड़ दीजिए, दूर चले जाइए इस फील्ड से जहां आपका पेट भर सकता है। और खास करके जो कम्युनिटी ईमानदार है, जो कम्युनिटी एक जगह पे बैठी है, वैसी कम्युनिटी के साथ इस प्रकार की गद्दारियां ना करें। अगर आपका पेट नहीं भर रहा है, जाके कहीं डाका डालिए, जहां करोड़ों अरबों रुपया है वहां लेके जाइए। कुछ आपके पास पैसा होगा, वहां डालिए डाके जाकर। वो भी अपने देश के अंदर मत डालना, किसी दूसरे देश के अंदर जाओ, वहां की प्रॉपर्टी खराब करो जाकर। अपने देश वाली प्रॉपर्टी वो लोगों की खून पसीने की कमाई है, उसको बर्बाद ना करें जाकर। आपका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कितना पैसा चाहिए आपको, समझ नहीं आ रही है। ऐसे छोटे छोटे 100 रुपया 200 रुपया लोगों का खा रहे हो आप। हद होगी बिल्कुल। हम मर गए हैं क्या? जो पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, जहां पर क्या हमारा घर परिवार तबाह हो गया क्या? शर्म ही नहीं है बिल्कुल। अगर आप जा रहे हो दूसरे प्रोजेक्टों में, जाओ जहां जाना है, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ मत दो। अगला आता है कि इसी मंच के ऊपर, हमारे मंच के ऊपर ही बात हुई थी कि हाँ भी जब हम सभी बोलते थे भी विड्रॉल 100 का या 50 का 200 का प्लेस करो, तो इसी मंच के ऊपर एक सज्जन ने बोला था कि आप कैसे बोल सकते हो जे कि विड्रॉल ऐसे लगाना है। हमारी फलाने बंदे से क्लियर हो गया है, हमारे बिल्कुल डायरेक्ट बात है। साथियों, मैं आज बताना चाहता हूं, जिसने क्लियर किया था और जिससे क्लियर किया था वो आज कहीं और ही तबला बजा रहे हैं। तो उनकी तरफ ध्यान ना दें। जो तबला बजाने वाले हैं वो तबला ही बजाएंगे। आप लोग खुशकिस्मत हो, इसके साथ बने हुए हो अभी तक, तो अपने आप को डिप्रेशन के अंदर लेके ना जाएं। दूसरे को ये ना दिखना चाहिए कि आप किसी प्रकार से प्रॉब्लम में हो। जहां जाते हो वहां मजबूती से जाओ। किसी के पास भी जाते हो आप पूरे आत्मविश्वास से जाओ। ढीले ढाले होकर नहीं जाना है। अपने पहले आत्मविश्वास को बढ़ाओ कि हाँ भी जिंदगी मेरी चल रही है, मैं अपने पांव के ऊपर चल रहा हूं, जब तक हूं तब तक अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जब आप ये सोच लोगे तो आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल शांत रहो, दिमाग को शांत रखो, ठंडे रहो। जो चीजें मिलने वाली हैं वो आपको मिलके ही रहेंगी। कहीं ऐसा नहीं है कि, मैं बोलता हूं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने पहले भी अपनी जेबें भरी हुई हैं, आप जब इसमें आ जाओगे, जब ये देना शुरू कर देगा, आप भी ले लेना। आप इतनी देर कमा लो जहां पे आप कमा सकते हो, जितना और कमाना है आपने और कमा लो, लेकिन जब ये चल पड़ेगा तो आप भी अपना फंड निकाल लेना और किसी की हेल्प कर देना थोड़ी बहुत, जिनकी बदौलत आपने अपने पेट भरे हैं और अपनी गाड़ियां भरी हैं, अपने घर भरे हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर देना। लेकिन अभी आप कर लो जो कर रहे हो, आप एंजॉय करो अभी दूसरी जगह पर, ताकि आपका जो रूटीन वाला काम है वो बंद ना हो। लेकिन जब ये चलेगा तो आपका इसमें भी स्वागत है। ये कंपनी आपको दरकिनार नहीं करेगी। तो आप दोबारा उस समय इसका प्रमोशन करने शुरू कर देना कि ये ब्लॉकचेन लेकर आ रहा है, ये TUFT कॉइन लेकर आ रहा है, ये नंबर 1 है इसकी NFT मार्केट प्लेस की। सब का सारा कुछ दोबारा बोलना और बड़ी बड़ी जगह पे सेमिनार करना, फोटो खिंचवाना, टी-शर्टें पहनना, सारा कुछ करना।
लेकिन अभी आपका हिम्मत नहीं है तो आप उधर ही रहो अभी जहां हो, उसके बाद आकर बात करना और आराम से कूद जाना इसके अंदर, और जिस तरीके का काम करना होगा आप कर लेना। ये सिस्टम को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। ये मेरी सोच जरूर हो सकती है कि हाँ भी मैं इसको नुकसान पहुंचा रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दी थी एक दिन कि चिड़िया बार बार अपना घर बनाती है और हमारे जैसे बेवकूफ बार बार तोड़ते हैं उसको। लेकिन चिड़िया एक एक तिनका लेके आती है, वो दोबारा घर बनाती है। उसको हमारे जैसे बेवकूफों की परवाह नहीं होती है कि ये मेरा घर तोड़ रही है। वो लगी रहती है बेचारी, मेहनत करती हुई, धीरे धीरे मेहनत करती है, दोबारा बनाती है। और मैं मूर्ख 6 महीने 5 महीने वेट करता हूं कि हाँ भी अभी इसने बना लिया है, अभी तोड़ता हूं आज। तो कम से कम मुझे 6 महीने तो अपने बर्बाद करने पड़े ना उसको तोड़ने के लिए। तो यही हिसाब जहां पर है। तो जो जैसे कर रहा है उनको वैसे करने दो, अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, शांत रहो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहो, अपने एसेट को बचा के रखो, किसी के साथ शेयर ना करो, कोई भी आप अपने पर्टिकुलर किसी को मत दो। किसी के पास है, मैं आपको दोबारा आज रिपीट करता हूँ वो चीजें कि जैसे किसी ने आपकी आईडी लगाई थी, अगर आप इसके अंदर अभी जुड़े हुए हो, पासवर्ड उसने लगाया था, वो पासवर्ड प्राय मेहरबानी करके चेंज कर लें। उस पासवर्ड को किसी के पास पता नहीं होना चाहिए। अपने सारे के सारी चीजें अपने पास रखें, किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपकी आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को संभाल के रखिए, क्योंकि आपने लंबा चलना है। आपने ऐसे नहीं है कि आज चलाई मैंने आईडी तो बंद करके साइड हो गया। अगर आपने लंबा चलना है, लंबी रेस के घोड़े बनना है, तो ये सारी चीजें आपको बना के अच्छे तरीके से अपने पास संभाल के रखनी है। इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और दोबारा रिपीट करता हूं, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं। जो मुंह में दुख लगता है बोल दो, लेकिन किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ भी हम ये बंदा बोल रहा था, अभी मैं बंदे को माइक उसका ओपन कराऊं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करूं, नहीं, इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं। जैसे बोल रहा भाई सही, आप सही हो, हम बुरे हैं, आप सही हो, बस ये एक मंत्र अपनाओ, कहानी खत्म। क्योंकि हम उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जो दिन ब दिन आपको सारा कुछ दे रहा है। बात रही आउटकम की भी अभी हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, तो वो दिन भी आ जाएगा जब सारी चीजें अकमुलेट हो रही हैं। अगर सपोज पिछले 2-3 महीने से जब बंद ही रहता, कुछ ना करता, तो आज हमारे पास निकालने के लिए क्या होता? तो कम से कम हमारा जो हमने बाहर निकालना है मटेरियल, वो तो इकट्ठा हो रहा है। तो जब निकलेगा कौन सा टाइम लगता है? अभी हम गेहूं की फसल लगाते हैं ना, तो गेहूं की फसल को उगाने में, प्रोसेस करने में 6 महीने वेट करते हैं, लेकिन ट्रैक्टर 1 सेकंड के लिए आता है, थ्रेशर 1 सेकंड के लिए आता है और आउटकम निकाल के दाने हमारे सामने रख के चला जाता है। लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है 6 महीने, वो तो इम्प्लीमेंट करना पड़ा ना। अगर मान लो खेत खाली होता तो ट्रैक्टर किसके ऊपर लगाते, थ्रेशर किसके ऊपर लगाते, जो मशीन है कटिंग वाली किसके ऊपर लगाते? ये चीजें समझने में बहुत बेकार सी लगती हैं, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अगर आप खेत के अंदर बीज बोएंगे, सारा कुछ करेंगे, तभी आप एटलीस्ट आफ्टर 6 मंथ साथी वाले का डंप लगा है ना दाने का ऊपर, तो आप भी बोलोगे यार मेरे खेत में भी आज डंप लगा हुआ है। लेकिन अगर साथी ने खेत को अच्छा देखा, मैंने अपने खेत की तरफ ध्यान नहीं दिया, फसल नहीं लगाई, तो उसका डंप मुझे लगेगा, मैं पता क्या बोलूंगा, यार इसने पता नहीं क्या कर दिया है, मेरे खेत इसने खराब कर दिए हैं। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ पे मैंने मेहनत ही नहीं की है, तो मैं क्या करूं? मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूं कि हाँ पे मेरी भी गलती है। तो इसलिए हर चीज का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर आप बने हुए हो, उस प्रोसेस से जुड़े हुए हो आप, और प्रोसेस ही इंसान को तकलीफ देता है। जब रिजल्ट होता है तो रिजल्ट थोड़ी तकलीफ देता है, प्रोसेस तो है जो बंदे को पेन देता है। तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, हम सभी उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उस मुकाम तक भी पहुंच जाएंगे जब वो मुकाम हमें अच्छा फील कराएगा। वो तकरीबन आप उस कॉर्नर के ऊपर आ चुके हो। वो कैसे ओपन होगा ये तो
भगवान ही जानते हैं। लेकिन आप बिल्कुल उस द्वार के ऊपर खड़े हो। मैं पहले भी एक दिन बोला था कि आप वो पहले शख्स होंगे जो इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। उठाएंगे लोग दूसरे भी, लेकिन आप लोग उनमें से होंगे जो पहली एंट्री मारेंगे। बाकी तंदुरुस्त रहो। भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, फिट रहें और मजबूत रहें, ताकि कोई भी आपत्ति आने वाली होगी तो आप उसका मजबूती से सामना कर पाएं। बाकी टेंशन मत लें, बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही चीजों के ऊपर विश्वास करता हूं, एक एप्लीकेशन के ऊपर और दूसरा वेबसाइट के ऊपर। जिस दिन उसके ऊपर चीजें दिखेंगी जो भी, तो आपके समक्ष पक्की रखी जाएंगी। जो चीजें वहां पे मुझे दिख रही हैं चेंज होती हो, वो मैंने आपके सामने रखी है। तो बाकी बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है मैं उसके ऊपर बात नहीं करता हूं, ना ही मैं करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो चीजें कहीं ना कहीं दुखदायक बनती जाती हैं फिर। इसलिए जो सामने हो रहा है उसी के ऊपर बात रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसे ही वो हमारे सामने आएगा सबको दिखेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सारी की सारी कम्युनिटी को, बिल्कुल दिल से तन मन धन से नमस्कार। और आशा करता हूं, भगवान से आगे प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय में अच्छे रहें, आपके परिवार अच्छे रहें और आप किसी अननेसेसरी नुकसान से जूझे ना। आपका परिवार तंदुरुस्त है, आप तंदुरुस्त हो तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने मैसेज दिया, सारी चीज़ें रिकवर करी। और उससे पहले मुकेश सर ने मैसेज दिया, सुंदरलाल सर भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखे गए। पंजाब सिंह आए थे सर, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें रखी। और सबका बहुत बहुत थैंक यू है जो भी अपनी शेयरिंग रखी, जितनी भी जो भी चीज़ें थी या जो मार्केट के अंदर नेगेटिव माहौल है या कोई अपडेट है, वो सारी चीज़ें शेयर करी। प्रदीप सर ने भी सारी चीज़ें रिकवर करी इतने अच्छे तरीके से। किसी भी बंदे से अगर USDT लेते हो, कोशिश करें आप अपने जान पहचान वाले बंदे से ही लें, जो आपके लोकल हो, ठीक है, उससे लें, फिजिकल मिल लें उस बंदे से। और कोई भी ऑनलाइन बंदे को पेमेंट ना करें, प्लीज थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि पैसे के पीछे पैसा कुछ भी करवा देता है, ठीक है। किसी बंदे को आप सेंड कर दोगे, वो ब्लॉक कर देगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, सुंदरलाल को भेजोगे या प्रदीप सर को भेजोगे, ठीक है, किसी भी लीडर को आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो इससे अच्छा है पहले ही आप सावधान रहें, बच के रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सुंदरलाल सर, प्रदीप जी, यादव जी, मुकेश जी, MC राजपूत सर, डेविड जी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू। TUFT, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। TUFT अगर बाय करना चाहते हैं, अगर बजट है आपका $10 का, $5 का, $20 का, $50 का, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। अगर आपका बजट है, अगर खोने के लिए तैयार हो तो आप बाय कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। वहां पर बाय सेल अभी स्टेबल है TUFT, मैंने अभी चार्ट सेंड किया है, उसको आप देख सकते हो, बाय कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना भी आप बाय करना चाहते हो। और हम कोई फाइनेंसर एडवाइजर नहीं है। जो भी लीडर यहाँ पर आके बोलता है, चाहे वो प्रदीप जी हो, सुंदरलाल जी हो, मुकेश सर हो, या पंजाब सिंह या डॉक्टर यादव जी या फिर MC राजपूत सर, कल को अगर हमें ब्लेम दोगे तो वो सबसे बड़ी गलती है। अभी आपका हाई प्रॉफिट है, हाई रिस्क है, ठीक है। अगर आपका $50 का $100 बन जाता है तो आप हमें नहीं दोगे। अगर $50 का $20 रह जाता है, $10 रह जाता है, तो भी आप हमें मत बोलना, ठीक है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना आप रिस्क ले सकते हैं। $2 का ले सकते हो तो $2 का लें, $10 का लेना चाहते हैं $10 का लें, $20 का लेना चाहते हैं 20 का लें, 50 का लेना है तो 50 का लें, ठीक है। अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग आप रिस्क ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। थैंक यू सो मच।